Dear students, welcome you again and again in our online chemistry classes. Today we are going to study very important topic, that is order of reaction along with molecularity. Order of reaction और molecularity से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सब आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं. And before starting our today's class, listen one thing carefully. If you have given one or more question to solve through online class, then students of our school either can WhatsApp or comment their solution. And if students other than our school are solving or have solved these questions, then they can comment their solution in comment box. Okay, now let's start our today's topic, that is order of reaction. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, that order of reaction is very closely related to, it's very close to रेट लॉ. किससे रिलेटेड है ये? रेट लॉ से. अगर हमें रेट लॉ नहीं पता, हमने स्टडी नहीं किया, देन वी कांट अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो जिन स्टूडेंट्स ने रेट लॉ वाली क्लास अटेंड नहीं की है, वो इससे जो प्रीवियस क्लास का वीडियो है वो जाकर पहले रेट लॉ स्टडी करें, इसके बाद हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ आएगा. तो कल हमने एक जनरल सी इक्वेशन ली थी, ये वाली. बहुत ज्यादा डीपली रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं पूरा डिटेल में इसे. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, we have studied for this reaction that rate of reaction is directly proportional. जैसे proportionality constant आ गया था proportional sign को हटाने के बाद, a raised to power x, b raised to power y. ये कल हमने सारा स्टडी कर लिया था. यहाँ हमने ये भी पढ़ा था when x will equal to a and जब कब इक्वल होगा कब नहीं होगा. ये पढ़ा था these may be equal to their stoichiometric coefficient as well as may not be equal. ठीक, और ये इक्वल होंगी नहीं होंगी ये सारा प्रैक्टिकली डिटरमिन होता है, जो हमने कर लिया था रेट लॉ डिटर्मिनेशन में. अब देखो, सिर्फ हमें ये रेट लॉ पता है तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजिली समझ आ गया. यहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. रेट लॉ जो डिटर्मिन होता है प्रैक्टिकली, ओके, जैसे प्रैक्टिकली ये डिटर्मिन हुआ, इसके लिए रेट लॉ. यहाँ जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म की पावर्स आती हैं x एंड y है, यहाँ पे a की पावर x, b की पावर y, इनका जो सम होता है दैट इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड विच इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल n. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से. अब डेफिनेशन क्या हो गई? sum of powers of concentration terms of reactants expressed in rate law. Sum of the powers of concentration terms of reactants expressed in rate law. रेट लॉ में रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशंस की जो पावर्स होती हैं उनका सम, दैट इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हम कल वाले एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं. हमने क्या क्या स्टडी किए थे जिसके लिए रेट लॉ डिटरमिन किया था हमने. फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर विच रेट ऑफ रिएक्शन बीन ऑब्जर्व्ड एज फॉलोइंग, जिसके लिए रेट ऑफ लॉ ये ऑब्जर्व हुआ था. अब देखो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा? जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज है रेट लॉ में एक्सप्रेस हो रही हैं, उनकी पावर्स का सम कर दो. 2 + 1 कितना हो गया? 3. दैट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ऐसे ही और एग्जाम्पल किए थे हमने. क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिजल्ट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl. इसके लिए प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व होता है
क्लोरोफॉर्म की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल की हाफ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1 प्लस हाफ कितना हुआ 3/2। नेक्स्ट एक और स्टडी किया था इसीलिए ये तीनों ही किए थे, इससे सारे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो कैरेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। लाइट की प्रेजेंस में होती है, क्या स्टडी किया था हमने प्रैक्टिकली, दोनों की 0 पावर पे डिपेंड करती है, मींस डजंट रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ जाएगा 0 + 0 क्या आएगा 0। तो यहाँ पे देखो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मेन कैरेक्टर है, हम पढ़ना है ना, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है, वो आ गया है। देखो यहाँ पे क्या है इंटीग्रल है ये, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शनल है और यहाँ क्या है 0। इट मीन्स मेन कैरेक्टर क्या आ गया है दैट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी इंटीग्रल फ्रैक्शनल एज वेल एज 0। ओके, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है, इवन 0 भी हो सकता है। दैट इज मेन कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड वन मोर डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, देखो टोटल पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज में क्या आ रहा है 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड हाफ मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, बट रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी तो 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है फर्स्ट पावर पे 1 मोल पे, बट यहाँ देखो पावर क्या है हाफ, मीन्स टोटल जो 1 मोल है दैट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, या हम कह सकते हैं कि टोटल 1 मोल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है पावर हाफ पे। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इन पे रेट लॉ डिपेंड कर रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन 1 + हाफ पे, तो यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ, नॉट टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, ये वो नंबर हो गया है जिन पे रेट डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ these reacting species is known as order of reaction। तो ये that is second definition of order of reaction। तो ये order of reaction इतना ही है, but it's very important और रेट लॉ पहले समझना बहुत जरूरी है। अब देखो एक और कैरेक्टर क्या है, देखो रेट लॉ कैसे डिटरमिन किया हमने प्रैक्टिकली, कैसे डिटरमिन किया था, प्रीवियस क्लास जरूर अटेंड करें। हमने फाइंड आउट किया था कि ए की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, बी की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये जो पावर्स है यही तो क्या डिसाइड कर रही हैं ऑर्डर। हियर एक्स इज एक्सप्रेसिंग ऑर्डर ऑफ ए, ओके, एंड वाई इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्स जो है वो ए के विद रिस्पेक्ट रिएक्शन का ऑर्डर है और वाई जो है वो बी के विद रिस्पेक्ट है। जब सारी स्पीसीज के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर पता चल गया तो उनका सम कर दो तो वो क्या हो गया ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, उसका टोटल ऑर्डर हो गया। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे वहां पे, ऑर्डर्स ही फाइंड आउट कर रहे थे। पहले हमने सभी स्पीसीज के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया था, तभी रेट लॉ डिटरमिन हुआ था। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर मीन्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली किया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज अ प्रैक्टिकल टर्म। तो ये मेन कैरेक्टर्स हो गए हैं, क्यों कर रहे हैं अभी आगे हम मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस करने वाले हैं, तो उसमें यही कैरेक्टर रिपीट होंगे। नेक्स्ट देखो मॉलिक्यूलैरिटी, इट्स वेरी वेरी सिंपल। मॉलिक्यूलैरिटी कोई ज्यादा झंझट नहीं है, सीधा क्या देखना है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं उनका जो टोटल नंबर है दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। यहाँ कितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं 2 + 1 3, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है इसकी 3 है, कितनी है 3।
यहाँ कितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? 1 + 1 2, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? 2 है। ओके, हम कह सकते हैं एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, देखो 2 + 1 जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ना, उसमें जितनी भी स्पीसीज हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम ले लो, दैट विल इंडिकेट मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, 10 स्पीसीज हैं, जितनी मर्जी स्पीसीज है, सबके स्टॉक बैलेंस इक्वेशन में जितनी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनका सम कर दो, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो 1 + 1 2 की, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी हो, आइदर इट इज आयनिक इक्वेशन। 1 + 1 मॉलिक्यूलैरिटी विल 2। नेक्स्ट देखो, it is oxidation of ferrous sulfate in acidic medium, which results ferric sulfate. That is कि अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई है हमारी? क्या हो गई है? 1 + 6 + 3 10। मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई है? 10। तो मॉलिक्यूलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर डायरेक्ट थ्योरेटिकली फाइंड आउट की जाती है। उसे फाइंड आउट करने के लिए कोई भी प्रैक्टिकल कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बैलेंस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हुई? थ्योरेटिकली पता करते हैं, देन इट इज थ्योरेटिकल टर्म। कैसी टर्म है? थ्योरेटिकल टर्म है। एंड नेक्स्ट जो करेक्टर है, देखो स्पीसीज जो पार्टिसिपेटिंग करती हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटीग्रल वैल्यूज में आता है, तो उनका सम भी क्या आएगा? इंटीग्रल आएगा ना। तो मॉलिक्यूलैरिटी मींस आइदर 1 2 3 4 स्पीसीज पार्टिसिपेट कर सकती है ना। तो मॉलिक्यूलैरिटी देखो यहाँ पे आया 3 2 2 इन ऑलवेज क्या होता है? इंटीग्रल। ओके, नाइदर बी फ्रैक्शनल और जीरो, ना तो जीरो है तो रिएक्शन ही नहीं होगी ना जब स्पीसीज जीरो है, और इंटीग्रल भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलैरिटी हो गया, एक बात और डिस्कस कर लेती है। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलैरिटी 10 आ रही है, बट इट इज ओनली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। प्रैक्टिकली इसका जो ऑर्डर फाइंड आउट हुआ ना, दैट इज सेकेंड। ठीक, इसका रीजन क्या है? और अभी तक जो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन ही है वेल नॉन है, थर्ड से ज्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शंस जो है वो नॉन नहीं है, बिकॉज ऑफ हमने कॉलिजन पढ़ा था ना, रिएक्शन में कॉलिजन होती है, इफेक्टिव कॉलिजन। तो थर्ड से ज्यादा जो मॉलिक्यूल होती है उनका साइमल्टेनियस कॉलिजन जो है इफेक्टिव नहीं हो पाता, प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं हो पाता। ये ओरिएंटेशन क्या है ये हम कॉलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे, एक बार छोड़ देते हैं यहीं। Molecularity is a theoretical term as well as always integral. अब देखो molecularity हो गया, order of reaction हो गया। एक बात और देखो, अभी हमने स्टडी किया इस इक्वेशन के लिए, क्या स्टडी किया हमने? देखो कल हमने स्टडी किया था रेट लॉ, आज रिपीट भी कर लिया इसे। तो ऑर्डर कितना आया देखो, इसकी सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है, इसकी 1, तो अभी हमने किया ही था, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। अब मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आई है? 2 + 1 कितनी आई है? 3 आई है ना। मॉलिक्यूलैरिटी भी 3 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 है। बट इसके लिए क्या स्टडी किया हमने? पूरी इक्वेशन नहीं लिख रही हूं, क्या स्टडी किया है? रेट लॉ ये वाला।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 1 + हाफ 3/2, बट मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ 1 + 1 2, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है 2। तो यहाँ देखो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी है, ओके, दीज मे बी इक्वल टू ईच अदर एंड मे नॉट बी इक्वल, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम ये वाला कैरेक्टर, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना ये हो चुके हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, वो यही है जब ये इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन जो है जब ये इक्वल नहीं है ना, देन रिएक्शन इज नॉन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो अलग से कुछ भी डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गई है, क्या है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस फॉर विच their order and molecularity are different, reactions for which and molecularity means order and molecularity are not equal, or we can say are different, those reactions are known as pseudo order reaction, and this topic is very important in point of view of exam as well as in point of view of कंपटीशन। अब देखो इसके जो वेल नॉन एग्जाम्पल वैसे हमने स्टडी कर लिए, और जो वेल नॉन है हमने पढ़े थे वो जो मॉडरेट स्पीड से रिएक्शंस होती है, तब मैंने वही दोनों एग्जाम्पल बताए थे, एसिड catalyzed hydrolysis of ester, that is ethyl acetate ester, which results carboxylic acid and alcohol upon hydrolysis। ध्यान रखना है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, बेस कैटालाइज्ड जो लेते हैं ना तो वहां अलग कंडीशन आती है, उसका ऑर्डर 2 होता है। Practically it has been observed that rate of reaction depends on first power of concentration of ester but 0 power of कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसकी 0 पावर पे डिपेंड करता है। तो देखो ऑर्डर क्या हो गया है 1 + 0 कितना हुआ 1, बट मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई 1 + 1 कितनी हुई 2, ऑर्डर 1 है मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, दोनों डिफरेंट है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, तो दैट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सेम सिमिलरली एक और एग्जांपल पढ़ा था ना हमने, hydrolysis of sugar, hydrolysis of sugar either in presence of mineral acid such as nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid, these are mineral acids, or in presence of enzyme sucrase as well as invertase। okay, सुक्रेज ये एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे ASC सफिक्स से, और जैसे सुक्रोज पर एक्ट कर रहा है देन सुक्रेज, ऐसे इन्वर्जन होगा यहाँ जो हम बायोमोलिक्यूल में स्टडी करेंगे तो इन्वर्टेज, which results glucose and fructose। यहाँ देखो it has been observed that rate of reaction depends only first power of concentration of sugar, this doesn't depend on concentration of water। तो ऑर्डर क्या हो गया है 1 + 0, बट मॉलिक्यूलैरिटी क्या है 1 + 1 कितना हुआ 2। अब देखो ये भी क्या हो गया मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि ऑर्डर 1 है एंड दैट इज स्यूडो। स्यूडो मींस फॉल्स, it seems a second order reaction but actually it is first order, that's why pseudo first order reaction। अब देखो ऐसा क्या क्यों होता है, इनका जो एग्जांपल है वो ध्यान रखने के लिए आप एक ट्रिक ही ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो कॉमन सा रीजन है वो क्या है कि ऐसा क्यों है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहाँ वाटर एज अ सॉल्वेंट है, क्या है एज अ सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो एक्सेस में है।
मीन्स वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। मैं ये एक बार रिवीज कर रही हूँ। assuming that we are taking 1 mole of acid and 100 mole of water, क्योंकि एक्सेस में है ना ये। अब देखो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल ही रिएक्ट करता है ना अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर इसका टोटल 1 मोल भी रिएक्ट कर जाए तो कितना पेंडिंग रहा, 1 माइनस 1 सारा रिएक्ट कर गया, 1 के साथ इसका भी 1 ही करेगा, कितना बचा 99 मोल अभी भी पेंडिंग है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है ना तब भी ये जो सॉल्वेंट है इसकी कंसंट्रेशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई इट डजंट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कल भी देखा था ना कि अगर हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कांस्टेंट रख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं पड़ेगा। किसका इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जिसको हम चेंज कर रहे हैं। तो सेम ये भी क्या हो रहा है, अप्रॉक्सिमेट मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह रही है, इसलिए इट डजंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन डायरेक्ट कहते हैं व्हाट आर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, गिव वन एग्जांपल। ओके, तो हमें सिर्फ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन एंड एग्जांपल ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, वन मोर कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, वर्सेस मैकेनिज्म। क्या स्टडी करेंगे हम इसमें, जो ऑर्डर है ना दैट डिटरमिन मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर पता चल गया है, हमें ये पता चल गया है कि किस रिएक्टिंग स्पीसीज की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, देन वी कैन डिटरमिन मैकेनिज्म फॉर दैट रिएक्शन। अब ये मैकेनिज्म किस बेसिस पे है, देखो एक मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कंप्लीट प्रोसेस for the formation of product, stepwise process for the formation of product from reactant, जिसमें हमने कैटायनिक मैकेनिज्म एनायनिक पढ़ा था 11th में। That mechanism is based that reaction is either taken place in one step or more, कि रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है या ज्यादा स्टेप्स ले रही है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, on the basis of number of steps, chemical reactions, short में लिखती हूं मैं, chemical reactions are classified into two types। कितने टाइप्स में क्लासिफाई की गई हैं, टू टाइप्स में। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं those are known as simple reactions, simple as well as primary reactions। क्या बोलते हैं उनको, सिंपल और प्राइमरी रिएक्शंस। बट जो मोर देन वन स्टेप में होती हैं, मोर देन वन स्टेप में होती हैं, ओके, उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक ही स्टेप में हो रही है तो सिंपल है और मोर देन वन स्टेप में हो रही है तो कॉम्प्लेक्स है। अब रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या डिटरमिन कर सकते हैं कि एक ही स्टेप में होगी या फिर एक से ज्यादा स्टेप में होगी। मींस रिएक्शन इज आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। कैसे डिटरमिन करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारी एनसीईआरटी का, ये कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम एनसीईआरटी वाला ही ले रहे हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड in presence of alkaline iodide, means पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो इसका डीकम्पोजिशन है, कि इसका मैकेनिज्म ऑर्डर हमें पता हो। प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज वेल एज फर्स्ट पावर ऑफ आयोडाइड। तो ये रेट लॉ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ।
अब अगर हमें ऑर्डर पता चल गया है, देखो यहाँ पे जो बैलेंस इक्वेशन है ना, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मींस 2 मोल्स आर पार्टिसिपेटिंग, बट ओनली फर्स्ट पावर पे रेट डिपेंड कर रहा है, मतलब दोनों जो मोल है आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक, सिर्फ 1 मोल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक बार और जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कर रहे ना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है अभी हमने पढ़ा कि मोर देन 1 स्टेप में होती है, मोर देन 1 स्टेप में, मतलब एक से ज्यादा स्टेप हुए। जब एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं, उन पर्टिकुलर स्टेप्स को एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं, एलिमेंट्री और प्राइमरी। जैसे 2 स्टेप पे है तो 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस हो गई वहां पे एक कॉम्प्लेक्स में। अब जब एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं ना, तो वहां पे स्लो एंड फास्ट, कुछ स्टेप्स स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, सबका अलग अलग रेट होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन डिटरमिन करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन और इज डिटरमिन्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमिन होता है। सेम जैसा गेम में होता है, प्लेयर्स में अच्छा जो प्लेयर है वो तो अच्छा खेलेगा ही, अगर वीक प्लेयर भी अच्छा खेल जाता है तो वही डिसाइड करेगा गेम को, जीत को, हार को। सेम ऐसे ही जो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है, दैट डिटरमिन्स रेट ऑफ अ रिएक्शन। अगर स्लोएस्ट वाला का रेट हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक, अब देखो कई सारे स्टेप्स है, तो उनमें रेट डिटरमिनिंग की हुआ, जो स्लोएस्ट है क्यों है वो भी हमने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग में सिर्फ इसका 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया ना कि रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री यानी प्राइमरी है या कॉम्प्लेक्स। अगर सारे मोल और सारी रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही होती रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, तो वो एक ही स्टेप में हो जाता। लेकिन यहाँ पे है 2 मोल, बट रेट डिटरमिनिंग में सिर्फ 1 मोल ही पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मींस 1 मोल अभी और पेंडिंग है ना, तो वो किसी और स्टेप में इन्वॉल्व है। मींस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। कितने स्टेप में हो रही है? मोर देन 1 स्टेप में हो रही है। मींस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे होती है? यहां से आइडिया मिल जाता है कि फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना दोनों, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको इससे रिएक्शन करवा दो, क्या बन रहा है अपने आप समझ आ जाएगा। ओके, क्या हो रहा है? इट इज रिड्यूसिंग, -1 से -2 में जा रहा है एंड आयोडाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडाइड आयन। अब ये इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होने के कारण जो बचा हुआ 1 मोल है ये स्लो स्टेप होगा ना, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग मुश्किल होती है, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये स्लो स्टेप होगा। नेक्स्ट जो बचे हुआ 1 मोल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसे रिएक्ट करके ये इंटरमीडिएट क्या करेगा? फर्दर इसे रिड्यूस कर देगा। ओके, हमने सिर्फ क्या स्टडी करना था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता है, देन वी कैन फाइंड आउट दैट रिएक्शन इज आइदर प्राइमरी और कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी है या कॉम्प्लेक्स, वो हमें यहीं से पता चल गया कि 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन 1 पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई देयर आर मोर देन 1 स्टेप्स। अब स्टेप्स ये हो गई, मीन्स हमने इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्टिंग स्पीसीज से टोटल दोनों का सम करोगे तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस आयोडाइड, क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ वाटर प्लस। ओके, ये देखो वही इक्वेशन आएगी जो हमारी ये वाली इक्वेशन है। ठीक, तो ऑर्डर इज इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलैरिटी नहीं है।
ये हम डिफरेंस करने वाले नहीं, इसलिए बता रही हूँ। मॉलिक्युलरिटी तो इसकी 2 है, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि रेट डिटरमिन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें मॉलिक्युलरिटी से इसका मैकेनिज्म पता नहीं चलता है। कहाँ से चलता है? ऑर्डर से। ओके, अब ये स्लो स्टेप है तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। इसमें ये पार्टिसिपेट कर रही है 1 मोल 1 मोल, इसलिए 1 पावर। ओके, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ओके, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग है। तो ये हो गया हमारा order of reaction versus mechanism of that reaction. And now last topic, that is difference between order of reaction and molecularity. सारे difference हम study कर चुके हैं, सिर्फ रिवाइज ही करना है उन्हें। order of reaction and molecularity में difference क्या है? कि फर्स्ट डिफरेंस इनका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक, इतनी थ्योरी लिख नहीं रहे हम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentration terms of reacting species expressed in rate law। या क्या लिखा था? नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन विच रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स। जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है उन स्पीसीज का नंबर, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। हो गया। अब किस पे डिपेंड करता है? कितनी पावर पे डिपेंड करता है? वो प्रैक्टिकली डिटरमिन करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल टर्म है, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल टर्म है। ओके, नेक्स्ट हमने स्टडी किया था दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। ओके, along with इंटीग्रल। ये क्या होता है? ऑलवेज इंटीग्रल। ये हम स्टडी कर चुके हैं कि हमेशा इंटीग्रल ही होगा, फ्रैक्शनल मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ डिफरेंस कैन बी जीरो। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, एग्जांपल भी पढ़ लिया हमने। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट can't be zero, जीरो नहीं हो सकती। एंड वन लास्ट डिफरेंस, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वी कैन डिटरमिन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन with the help of determine mechanism of a reaction with help of order। अगर हमें ऑर्डर पता है तो उस ऑर्डर से हम उस केमिकल इक्वेशन का मैकेनिज्म बता सकते हैं, दैट आइदर इट विल प्राइमरी और कॉम्प्लेक्स। बट मॉलिक्युलरिटी से कुछ पता नहीं चलता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे कर लिए हमने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी किया, उसके करेक्टरिस्टिक्स, मॉलिक्युलरिटी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी। देन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी कर ली। जब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट है किसी रिएक्शन के लिए तो दैट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मैकेनिज्म कैसे पता चलेगा? इससे पहले हमने पढ़ी प्राइमरी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वन स्टेप में प्राइमरी, मोर देन वन स्टेप है तो कॉम्प्लेक्स। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है तो हम बता सकते हैं कि एक स्टेप में होगी या एक से ज्यादा स्टेप में होगी। एंड लास्ट वन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। कि तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ध्यान से स्टडी करें कि सारे टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।